व्याख्यान माला की इस कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के संत काव्यधारा के जनक कबीर की। और कबीर में भी क्योंकि बहुत सारी विशेषताएं उस साहित्य में से जुड़ी हुई हैं, जो कबीर का साहित्य है उसका सामाजिक रूप भी है, संत काव्य परंपरा का एक अपना रूप है। इसके अलावा रहस्यवाद भी है तो अद्वैतवाद भी है, और इसके अतिरिक्त उनके अपने व्यक्तिगत दार्शनिक विचार भी है। तो आज हम चर्चा करेंगे कबीर के रहस्यवाद के बारे में कि रहस्यवाद के बारे में कबीर साहब क्या कहते हैं। दोस्तों, हिंदी के निर्गुण भक्त कवियों में कबीर का स्थान सबसे ऊंचा है। अन्य संत कवियों की तरह कबीर भी सबसे पहले भगवत भक्त रहे हैं, और भगवत भक्त रहने के बाद उनका स्थान कवि या उपदेशक के रूप में आता है। वे पैदाइशी कवि नहीं थे। ईश्वर की तरफ लगन और ईश्वर की तरफ ध्यान और अपने व्यक्तिगत विचारों की वजह से वे कवि और उपदेशक बने। कुछ विद्वान उन्हें रहस्यवाद का जनक भी मानते हैं, क्योंकि कबीर का जो रहस्यवाद है उस रहस्यवाद में उनकी साधना और साधना के अतिरिक्त जीवन की अनुभूतियों का सजीव चित्रण है। उनका रहस्यवाद किसी ग्रंथ को पढ़ करके नहीं आया है, बल्कि जीवन की पाठशाला में थपेड़े खा खा करके उन्होंने जीवन की पाठशाला से वो सबक सीखा है, और उन सारी चीज़ों को उन्होंने जनता के सामने खोल करके रखा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उनका रहस्यवाद शब्दों का खिलवाड़ या कल्पना का उभार नहीं था, वो वास्तविकता पर आधारित है। आचार्य श्याम सुंदर दास उनके बारे में कहते हैं कि रहस्यवादी कवियों में कबीर का स्थान सबसे ऊंचा है, और शुद्ध रहस्यवाद की अगर बात करें तो शुद्ध रहस्यवाद केवल मात्र कबीर का ही झलकता है। रामकुमार वर्मा रहस्यवाद के बारे में कहते हैं कि कबीर ने अपने रहस्यवाद और अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा यमुनी की धारा एक साथ बहाई। इस तरह विभिन्न विद्वानों के मतों को आधार मान करके हम ये कह सकते हैं कि उस संत काव्य परंपरा के जनक कबीर में जो रहस्यवाद की झलक हमें दिखाई देती है वह उनको सर्वोपरि बनाती है। इनसे पूर्व, कबीर से पूर्व किसी भी साहित्य में, हिंदी साहित्य के आदिकाल की बात करें या उससे पूर्व के साहित्यों की हम बात करें, तो कहीं भी रहस्यवाद का संकेत हमें नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में कहते हैं, मान्यता है उनकी कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रहस्यवाद ब्रह्म से आत्मा के मिलन का एक प्रकाशन है। तो इस प्रकार रहस्यवाद की उत्पत्ति का आधार हम कबीर से लेते हैं। आधार उसका कोई भी हो, जनक कबीर को माना गया है, क्योंकि जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो ब्रह्मवाद है वही रहस्यवाद है, तो निश्चित रूप से इसकी उत्पत्ति अगर पहले हो भी गई होगी तो किसी अन्य रूप में हुई होगी, लेकिन रहस्यवाद के नाम पर ईश्वर के प्रति अपने विचार व्यक्त करने का जो सर्वाधिकार है वो सबसे पहले कबीर का झलकता है। अब हम बात करते हैं कबीर साहब के रहस्यवाद की। कबीर की काव्यों में जितनी भी रहस्यवाद से संबंधित सामग्री है
क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है। उन सभी सामग्री को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिनमें सबसे पहले है भावनात्मक रहस्यवाद, दूसरा है साधनात्मक रहस्यवाद और तीसरा है अभिव्यक्ति परक रहस्यवाद। जो सबसे पहले मैंने आपको बताया भावनात्मक रहस्यवाद, ये विषय ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इस विषय को हम 4 भागों में विभक्त करते हैं। नंबर 1 आत्मा परमात्मा के संबंध के आधार पर, नंबर 2 वात्सल्य भाव से युक्त रहस्यवाद, नंबर 3 माधुर्य भाव से युक्त रहस्यवाद और नंबर 4 सूफियों से प्रभावित रहस्यवाद। अब हम चर्चा करते हैं भावनात्मक रहस्यवाद। क्या है भावनात्मक रहस्यवाद? कबीर के काव्य में भावनाओं को उद्दीप्त करने का एक उन्माद है और कबीर अपने काव्य में निमग्न होकर के जिस तरह अपनी बात को कहते हैं और बात को कहने के कारण भावनाओं का उद्दीप्त होना, ये दर्शाता है कि उनका रहस्यवाद, भावनात्मक रहस्यवाद कोई वैसे ही चल करके नहीं आया, बल्कि अनुभूति परक रहस्यवाद जो रस को उद्रेक करने की क्षमता रखता है, अपने आप जीवन की पाठशाला से निकल करके आया है। जब कबीर ने ब्रह्म के प्रति निजी विचारों की स्थापना की और निजी विचारों की स्थापना के साथ ब्रह्म से एकाकार वे हुए, प्रेमालाप उन्होंने किया, तो उस स्थिति से हम कह सकते हैं कि कबीर का जो ये भावनात्मक रहस्यवाद था, ये व्यापक रूप से प्रदर्शित हुआ लोगों के सामने, और व्यापक रूप से प्रदर्शित होने के कारण लोगों का जुड़ाव कबीर की साहित्य से होता चला गया। कहीं न कहीं मानव मन की भावनाओं को उद्रेक करने की क्षमता और ईश्वर विषय की ज्ञान को दिखाने की जो क्षमता थी, वो क्षमता क्योंकि जीवन की पाठशाला में कबीर ने सीखा है, इसलिए ये भावनात्मक रहस्यवाद की श्रेणी में माना जाएगा। अब भावनात्मक रहस्यवाद को 4 रूपों में हमने विभक्त किया था, जिसमें सबसे पहले आत्मा और परमात्मा का संबंध। आत्मा परमात्मा का जो ये संबंध है, जो कबीरदास ने बताया है, कबीर की आत्मा परमात्मा की दिव्य ज्योति के दर्शन करके चकित हो जाती है। अपने प्रियतम के अलौकिक और अत्यंत अनंत जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य में आत्मा विमुग्ध होकर के अनिर्वचनीय स्थिति में आ जाती है। अनिर्वचनीय स्थिति क्या होती है? जब हम किसी चीज को देखते हैं और देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस चीज के बारे में कुछ कह नहीं पाते, उसकी सुंदरता के बारे में, उसके गुणों के बारे में हम उसका बखान करने में अक्षम हो जाते हैं। तो जब अपने प्रियतम, परमात्मा को यहाँ कबीर ने प्रियतम माना है, तो प्रियतम को जब देखते हैं, अपने भावनाओं के अंदर उनका उद्वेग देखते हैं, तो मन की स्थिति अवर्चनीय स्थिति गूंगे के गुड़ के समान हो जाती है। जिस प्रकार एक गूंगे को गुड़ के स्वाद का पूछा जाए तो बता नहीं पाता है, ठीक उसी प्रकार कबीर की आत्मा उस सौंदर्य को देख करके आनंदित हो जाती है, प्रेमाभूत हो जाती है। एक जगह कबीर ने कहा है कि तेरा साहिब है घर माई, तेरा साहिब है घर माई, बाहर नैना क्यों खोले, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिल गए तिलोले। एक सूक्ष्म रूप में भी, क्योंकि जो ईश्वर हृदय के अंदर विराजमान है, हम उन ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर और मस्जिद या अनेक जगह पर भटकने की हमें क्या आवश्यकता है? वो तो इतना सूक्ष्म है कि तिल के जो छोटा सा दाना होता है, उस तिल की आड़ में भी वो दिखाई दे जाता है। तो उस परमात्मा के रहस्य को कबीर ने समझा
और अपने आप को प्रेयसी मान करके उस परमात्मा के अद्भुत रूप के दर्शन कबीर करते हैं। तो ये आत्मा और परमात्मा का जो संबंध यहाँ पर कबीर ने बताया वो भावनात्मक रहस्यवाद झलकता है। दूसरा हम लेते हैं कि माधुर्य भाव से युक्त रहस्यवाद। माधुर्य भाव से युक्त रहस्यवाद में कबीर ने अपनी आत्मा को पत्नी और परमात्मा को प्रियतम के रूप में देखा है और माधुर्य भाव के साथ साथ अपने रहस्यवाद का प्रकाशन किया है। पति पत्नी का मिलन, उनका वियोग, आशा निराशा अभिलाषा वेदना को अत्यंत काव्यात्मक अनुभूतियों के माध्यम से उन्होंने उच्चतम धरातल पर स्पर्श करवाया है। कबीर के समान अनुभूति की तीव्रता, वेदना की आकुलता और प्रेम की गंभीरता और किसी कवि के रहस्यवाद में झलकती नहीं है। कबीर ने मिलन की आतुरता और विरह की पीड़ा का जैसा मार्मिक चित्रण अपने साहित्य में किया है, वैसा चित्रण हिंदी साहित्य में अन्यत्र देखना दुर्लभ है। देख नहीं सकते, अपन दूसरी जगह पढ़ नहीं सकते। और उन्होंने उस दाम्पत्य जीवन को आध्यात्मिक रंग के चित्रों में रंग दिया है। कबीर उस आत्मा रूपी सुंदरी जो गौना करके आई है, क्या कहते हैं उसके बारे में? आत्मा रूपी सुंदरी कहती है मन मुग्ध होकर के, मैं सासरे पीऊ गोहनी आई, साई संग साथ लिए पूंगी, गयो जोबा सुपने की नाई, पंच जना मिली मंडप छायो, तीन जना मिली लगन लिखायो, सखी सहेली मंगल गावे, सुख दुख माते हुलर सुनाए। तो ये उसकी उत्कंठा, ये उसका जो सौंदर्य है वो झलकता है और ये चीजें कबीर ने अपने काव्य में रचा। अपने प्रिय से मिलन की आतुरता आप देखिए उस प्रेयसी की, कि उस परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलने के लिए कितनी लालायित है। क्या कहती है? नैना अंतर आव तू, जो हो नैन झपई, ना हो देखो और को, ना तो देखन दो, कि तुम मेरे हृदय के अंदर आ जाओ, नैनों के रास्ते से मेरे हृदय के अंदर आ जाओ, ताकि ना मैं देखूं और ना मैं किसी और को देखने दूं। तो ये प्रेम की आतुरता है जिसको कबीरदास ने अपने साहित्य में रचा है। भावनात्मक रहस्यवाद का जो अगला रूप है वह वात्सल्य रूप में रहस्यवाद की रचना। कबीर ने अपने परमात्मा के साथ में भवकोणीय संबंध स्थापित किया। कभी वो पति पत्नी के रूप में, तो कभी आत्मा परमात्मा के रूप में, और कभी वात्सल्य के रूप में, माँ और पुत्र का प्रेम, पिता और पुत्र का प्रेम। तो पति पत्नी के संबंध में जो निकटता और अंतरंगता उन्होंने दिखाई, उससे भी अधिक सहजता से प्रेम के साथ निश्चल आश्रय और निस्वार्थ प्रेम का भाव माता पुत्र, पिता पुत्र के संबंधों में विद्यमान होना भी दिखाया है। कबीर ने उस परमात्मा को बहुत निकट से देखा है और पिता अपने पुत्र का लालन पालन और संरक्षण अत्यंत युक्ति, सावधानी और स्नेह के साथ करता है। ठीक उसी प्रकार माता भी अपने निस्वार्थ स्नेह और अपने आप को उत्सर्ग करती है अपने पुत्र के लिए, और अपने पुत्र में कोई दोष नहीं ढूंढती है। उनकी बुराइयां भी अच्छाई में बदल जाती है। पुत्र पर निरंतर स्नेह और वात्सल्य की वर्षा एक माता करती रहती है। तो माता और पुत्र के बीच के संबंधों को कबीरदास ने किस प्रकार अपने रहस्यवाद में जगह दी। कुछ चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं प्रदर्शित बताना चाहूंगा।
हरि जननी हूँ बालक तेरा, हरि जननी हूँ बालक तेरा, काहे न अवगुण बांक सो मेरा। सूत अपराध करे दिन केते, जननी के चित रहे न तेते। एक बालक कितना अपराध करता है, लेकिन एक क्षण मात्र भी, लेश मात्र भी अपने बच्चे, अपने पुत्र के प्रति वो बुराई उस माँ के हृदय के अंदर नहीं होती। ठीक उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा का संबंध है, वह संबंध भी कबीर ने वात्सल्य रूप में अपने रहस्यवाद में जगह दी है। भावनात्मक रहस्यवाद का चौथा रूप सूफियों से प्रभावित रहस्यवाद। कबीर के रहस्यवाद में जो अभिव्यक्ति है वो प्रेम पक्ष पर सूफियों के रहस्यवाद के प्रभाव को दिखाई देती है। हालांकि कुछ विद्वान इस रहस्यवाद पर सूफियों की अपेक्षा महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के विठल संप्रदाय के परंपरागत रूप से आया हुआ मानते हैं। सूफियों और कबीर के रहस्यवाद में मौलिक समानता, वो समानता यह है कि कबीर के रहस्यवाद का जो दाम्पत्य की भाव की जो कल्पना है वो पूर्णतः भारतीय है, जबकि सूफियों के रहस्यवाद में विदेशी कल्पना का भाव आधारित है। हाँ, प्रेम की मादकता के संबंध में हम कबीर के रहस्यवाद और सूफी संतों के रहस्यवाद को एक समानता की श्रेणी में रख सकते हैं। एक सूफियाना अंदाज, एक दृष्टिकोण कबीरदास का मैं उल्लेखित करना चाहूंगा। बासरी सुख ना रैन सुख, ना सुख सपने माए, कबीर बुछरे बिछरे राम से, ना सुख धूप न छाओ। तो यहां पर अनंत वेदना, अपने प्रियतम से मिलने की आकांक्षा और प्रेमी हृदय की विकलता और व्याकुलता, उसको न रात को चैन होता है, ना दिन को चैन मिलता है, ना धूप में चैन मिलता है, ना छांव को चैन मिलता है। मतलब वो प्रेम की पराकाष्ठा है कि अपने प्रियतम को देखे बिना उन्हें चैन, संतोष नहीं मिलता है। तो एक सूफियाना अंदाज कबीर का प्रदर्शित होता है। तो प्रेम को बताने का, प्रेम को जिस तरह प्रेम की मादकता का जो दृष्टिकोण बताने का कबीर का है, वो कहीं न कहीं सूफी संतों के दृष्टिकोण से मिलता जुलता है। अब हम चर्चा करेंगे इसके रहस्यवाद के दूसरे रूप की, साधनात्मक रहस्यवाद। साधनात्मक रहस्यवाद जिस तरह भावनात्मक रहस्यवाद के दर्शन कबीर के साहित्य में होते हैं, दोस्तों ठीक उसी प्रकार साधनात्मक रहस्यवाद के दर्शन भी कबीर के साहित्य में मौजूद है। संत साहित्य का जो विकास है वो सीधा सीधा योगियों के नाथ संप्रदाय से हुआ था। अतः कबीर पर योगियों और नाथ पंथियों के हठयोग का प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ा था, जिनमें इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, कुंडलिनी, शठदल, त्रिकुटी, ब्रह्मरंध्र, सूर्य चंद्र आदि अनेक प्रतीकों की परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग कबीर ने अपने साहित्य में किया है। और इन संकेतों के माध्यम से कबीर ने आत्मा और परमात्मा की एकता और उसके साक्षात्कार को अत्यंत क्लिष्ट साधना के द्वारा प्रकाशित किया है। चंद उदाहरण मैं आपको बताता हूं। प्राण पूज किरिए ते न्यारा, सहज समाधि सिखावे, द्वार न रुंदे पवन न रुके, नहीं अनहद अनजावे। अगला उदाहरण, झीनी झीनी भीनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भारनी, कौन तार से भीनी चदरिया। इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से भीनी चदरिया। आठ कमल दल चरखा डोले, पांच तत्गुण तीन चदरिया, झीनी झीनी भीनी रे चदरिया। तो ये साधनात्मक अभिव्यक्ति है कबीर की। शरीर के अंदर की जो क्रिया प्रतिक्रिया है, शरीर के अंदर किस प्रकार साधना के द्वारा
अपने भावों को जागृत किया जा सकता है और उन भावों को जागृत करके अपने मन के भावों को परमात्मा से एकाकार किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी संकेत रूप में और बहुत ही क्लिष्ट साधना के द्वारा अपने शरीर में ये क्रियाएं चलती हैं। जो योगी इन क्रियाओं को करते हैं और उस परमात्मा की शक्ति से एकाकार होते हैं। तो ये कबीर की साधनात्मक अभिव्यक्ति है और साधनात्मक रहस्यवाद का एक नमूना है। तीसरा, अभिव्यक्ति परक रहस्यवाद। कबीर का रहस्यवाद उनके अभिव्यक्ति कौशल से प्रकट होता है। अपने साहित्य में कबीर ने अनेकों गर्वंतियां, अनेकों उलटबासियां और अनेक प्रकार की अनोक्तियों की रचना की है। तो उन्होंने इनके माध्यम से अनेक प्रतीकों, अनेक रूपों का सुंदर समावेश किया है और उस सुंदर समावेश के कारण उनकी जो अभिव्यक्ति शैली निकल करके आई, जिस अभिव्यक्ति शैली में जो शब्द विधान थे, जो अन्योक्तियां थी, उन अन्योक्तियों, उन समासोक्तियों, उन उलटवासियों, उन गर्वोक्तियों के माध्यम से कबीर के अंदर अभिव्यक्ति की झलक दिखाई दी और वो अभिव्यक्ति मूलक रहस्यवाद का एक उदाहरण बन करके रह गया। कुछ उदाहरण में अभिव्यक्ति परक जो रहस्यवाद है उनका आपको बताता हूं। काहे रे नलिनी तू कुमलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। एक अन्य जगह अभिव्यक्ति करते हुए कबीर कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रयन बांधी रे। तो ये सारे के सारे उदाहरण हैं वो अभिव्यक्ति मूलक रहस्यवाद के अंदर झलकते हैं। इन प्रतीकों और अन्योक्तियों में ईश्वर, आत्मा, ज्ञान, माया आदि के संबंध में रहस्यात्मक संकेत कबीर ने दिए हैं। कबीर के रहस्यवाद में चाहे श्रृंगार के लौकिक या अलौकिक चित्रण हो, चाहे अठयोगिक क्लिष्ट साधना के आयाम हो, चाहे उलटबासियां या गर्वोक्तियां हो, उनमें सर्वोत्तम एक अनुपम रस झलकता है जो बुद्धिजीवियों की आत्मानंद और ब्रह्मानंद में लीन होने के लिए मजबूर कर देते हैं। उनका श्रृंगार ही उनके व्यक्तित्व, धर्म और दर्शन के समान अद्भुत और निराला है। ये श्रृंगारिक रहस्यवाद एक और परिष्कृत लोक सीमाओं को छूता है, तो दूसरी ओर मन के भावों को जगाने की प्रेरणा भी एक मुमुक्ष जन को, एक बुद्धिजीवी को देता है। तो ये सारी की सारी बातें मैंने कबीर के रहस्यवाद के बारे में बताई। आज बस इतना ही। नमस्कार, बाय।